मात्र 10 मिनट आपके बीच में हूं, लेकिन इस 10 मिनट के अंदर मुझे बता देना कि मैं जिस धौलपुर में रहता हूं मुझे कितना स्नेह दे करके आप लोगों ने पूरे देश में भेजा है। 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं और अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। स्वागत स्वागत भैया जी, भाई साहब, ये मेरी कुंडली में है। जब भी मैं काव्य पाठ करने खड़ा होता हूँ चाय वाले आते हैं और चाय वाले को मैं टोक भी नहीं सकता। पता नहीं कब प्रधानमंत्री बन जाए। तालियां बजा दीजिए एक बार जोरदार। 3 इंजीनियर एक कार में यात्रा कर रहे थे, एक अमेरिका का था, एक पाकिस्तान का और एक अपने हिंदुस्तान का, शायद धौलपुर का ही हो। उस कार का हो गया एक्सीडेंट। भाई साहब तीनों चले गए यमलोक। यमराज ने देखा कि 3 इंजीनियर आए। सबसे पहले पाकिस्तानी को पूछा कि तुम इंजीनियर हो, हमारे यमलोक का गेट टूट गया, बताओ इसको ठीक करने में कितने पैसे लगेंगे। ये व्यवस्था चल रही है तो एक भी हाथ खामोश ना रहे ताकि अच्छी पैरोडी आप तक पहुंचा सकूं। बोला पाकिस्तानी, बोला सर 9,000 रुपए लगेंगे, गेट एकदम टनाटन हो जाएगा। बोला कैसे? कि 3,000 मेरे, 3,000 का मटेरियल, 3,000 की लेबर। यमराज बोले ठीक। उसके बाद अमेरिका वाले को पूछा, साहब अमेरिका वाला बोला ये सब पागल है, बेवकूफ है, कितनी महंगाई है, इतने में काम चलेगा क्या? 18,000 लगेंगे, गेट एकदम ओके हो जाएगा। यमराज बोले कैसे? कि जी हिसाब वही है, 6,000 मेरे, 6,000 का मटेरियल, 6,000 की लेबर। अब आपकी तालियों का महोत्सव चाहता हूं। अपने वाले से पूछा, उसने ऊपर नीचे मुंडी हिलाई और बोला 29,000। भाई साहब अब की बार यमराज का भेजा खराब। बोला यार पाकिस्तानी तो 9,000 में बना रहा है, उसी गेट को अमेरिका वाला 18 में बना रहा है, तो 29 में कैसे बना रहा है? धौलपुर के लोगों, धौलपुर के इंजीनियर की बात आपके मन तक पहुंच जाए तो तालियों का महोत्सव करना। यमराज बोले तू 29 कैसे मांग रहा है? उसने ऊपर नीचे मुंडी हिलाई और बोला जी 10,000 तो आपके और 10,000 मेरे, बचेंगे 9,000। साले इस पाकिस्तानी को ही ठेका दे देंगे, ये जाने इसका काम जाने, अपने को लेना देना क्या है। तब निवेदन करना चाहता हूँ अन्ना, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ साहब, और यहाँ से वहां तक जो हुजूम बैठा है, एक निवेदन 1 मिनट का इसलिए करना चाहता हूँ कि हमारे धौलपुर में लोकप्रिय तारक मेहता टीवी स्टार और कवियों के इतने हितैषी, वाह वाह क्या बात है, वाह भाई वाह, बहुत खूब, सब में मुझे उन्होंने बुलाया और वो आज मेरे घर पे आए। हाथ उठा करके शैलेश लोढ़ा जी का सम्मान कर दीजिए, बहुत बहुत आभार। अब 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं और सीधे सीधे बात करूंगा साहब। इन भाइयों ने बहुत ज्यादा खून खच्चर कर दिया, बहुत ज्यादा पड़ गई है, लेकिन अच्छा पड़ा, उन्होंने समय का ध्यान नहीं रखा। सुनिएगा, ये जो बैठे ना संजय जी, जो आपको बहला रहे हैं, खुश कर रहे हैं, मेरी पहली मुलाकात इनसे हुई। मजे लेना, मैं ठाकों का और हंसी का कवि हूं, हंसाने की बात करता हूं, रुलाने के लिए तो आपके रिश्तेदारी बहुत है। तो मैं इनके घर गया, मेरी पहली मुलाकात हुई। इनका एक छोटा सा बेटा बाहर गेंद खेल रहा था, गेंद बड़ी तेजी से फेंक रहा था। मैंने कहा संजय भाई आपका बेटा बहुत तेजी से गेंद फेंक रहा है, इसे रोकिए, पड़ोसी के मकान की खिड़की के शीशे टूट जाएंगे। ये बोले सिकरवार जी ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो मेरा भतीजा है, ये सबको हंसा रहे हैं, मैं आपको हंसा रहा हूं, ये तो मेरा भतीजा है। अरे मैंने कहा संजय भाई ये भतीजा, तो बेटा कहाँ है? बोले बेटा तो वो है जो आपकी कार की हवा निकाल रहा है। हो सकता है साहब। आइए मैं 4 पंक्तियां पढ़ के सीधी सीधी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और ये जो लोग खड़े जिन्होंने अब तक तालियां नहीं बजाई, इन्होंने बहुत कहा, लेकिन मेरा दावा है एक भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। के सुनो शांत होके मैं तुम मधुर सुनाऊं गीत, अपने मनों को मेरे मन से मिलाइए। सुनो शांत होके मीत मधुर सुनाऊं गीत, अपने मनों को मेरे मन से मिलाइए। और यथायोगी सबको प्रणाम करता हूँ मित्रों, खड़े हैं जो बंधु कृपा करो बैठ जाइए। कि काव्य सरिता में डूब डूब के नहाओ आज, और कवियों को आपका आशीर्वाद चाहिए, और भरपूर आनंद जो लेना है तो अब आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए। एक बार बहुत बहुत आभार। अब एक भी ताली मिले ना मिले कोई बात नहीं, शुरू करता हूं। ये कोरोना की बात कर रहे थे भाई साहब,
हम कभी लोग बाहर रहते हैं, 2 साल घर पे रहे तो हमें पता लगा बीवी क्या चीज होती है। और वहां से शुरुआत करना चाहता हूं, सुनिएगा कि जब से आया कोरोना, भाई साहब बढ़ा दो, थोड़ी सी आवाज मेरी कम है। जब से आया कोरोना हुआ चालू रोना धोना, जब से आया कोरोना हुआ चालू रोना धोना, घर पड़े रहे निठल्ले बस खाना पीना सोना। जब से आया कोरोना सब बंद काम धंधे, सब बंद काम धंधे, मंडी बाजार मंदे, सब बंद काम धंधे, मंडी बाजार मंदे, पड़े पड़े घर अकेले बेकार हुए बंदे। बेहाल सारी दुनिया, बेहाल सारी दुनिया हुआ त्रसित कोना कोना, घर पड़े रहे निठल्ले बस खाना पीना सोना। जब से आया कोरोना हालत बिगड़ रही थी, बीवी झगड़ रही थी। पैसे लाओ आना जाना बंद, आपके साथ भी हुआ हो तो तालियों का महोत्सव करना। हालत बिगड़ रही थी, बीवी झगड़ रही थी, मैंने मांजे खूब बर्तन वो फिर भी रगड़ रही थी। हालत बिगड़ रही थी, बीवी झगड़ रही थी, मैंने मांजे खूब बर्तन वो फिर भी रगड़ रही थी। तो मैं गिड़गिड़ा के बोला, मैं गिड़गिड़ा के बोला, सॉरी डार्लिंग माई मोना, घर पड़े रहे निठल्ले बस खाना पीना सोना। जब से आया कोरोना, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, जो शेष तालियां हो मेरे खाते में सारी मुझे भेज देना और आनंद आएगा, मेरा दावा है। ये हम जो कभी लोग हैं ना, बाहर खाने पीने की आदत है तो घर की रोटी अच्छी नहीं लगे, हमारा हाजमा खराब हो गया, तब कहता हूं सुनिए, आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो मजे लेना, तालियां बजाना। बाहर का खाना पीना छूटा कई महीना, क्या बात। होटल का ढाबे का खाना पीना छूटा कई महीना, बिन चाट पकौड़ी के जीना भी क्या कोई जीना। बाहर का खाना पीना छूटा कई महीना, बिन चाट पकौड़ी के जीना भी क्या कोई जीना। तो सपने में दिख रहे थे, सपने में दिख रहे थे, भल्ले बड़ई के दोना, घर पड़े रहे निठल्ले बस खाना पीना सोना। जब से आया कोरोना। 2 मिनट की एक कविता पढ़ करके बैठता हूँ, सुनिए साहब। मैं किसान हूँ, आप भी लोग किसान के बेटे हैं। मैं कविता के माध्यम से दर्द भी पढ़ना चाहता हूँ। शैलेश भाई कहते हैं कि कविता में दर्द भी होना चाहिए, हंसी के साथ साथ। सुनिए, किसानों की बात करके और अपना स्थल में सुनिए। मैं सोचता हूँ सब ये सोने की चिड़िया है, देश तो वो चिड़िया उड़ कहाँ गई। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिए। कि ऋषि मुनियों का ज्ञानी कर्मयोगियों का देश, ऋषि मुनियों का ज्ञानी कर्मयोगियों का देश, तो सोने की चिड़िया का ऐसा हाल कैसे हो गया। ऋषि मुनियों का ज्ञानी कर्मयोगियों का देश, तो सोने की चिड़िया का ऐसा हाल कैसे हो गया। और रात दिन मेहनत कर कर चूर हुआ, फिर भी किसान बदहाल कैसे हो गया। कि जीत के चुनाव राजनीति में जो पहुंच गए, अब आपका समर्थन मिलना चाहिए, आप किसान के बेटे हैं। जीत के चुनाव राजनीति में जो पहुंच गए, उनका घर शीघ्र मालामाल कैसे हो गया। और कल तक जिनके पैरों में जूतियां भी न थी, आज कोठी बंगले ये कमाल कैसे हो गया आज। और ये कमाल क्या हुआ, छोटी सी पैरोड सुनाता हूं कि चौतरफा गंदगी है, दिखे नहीं सफाई, ना कोई राजनीति न सिद्धांत कोई भाई। तालियां कमजोर है, साथ साथ बजाइए। चौतरफा गंदगी है, दिखे नहीं सफाई, ना कोई राजनीति न सिद्धांत कोई भाई। बसपा सपा कांग्रेसी जद हो या भाजपाई, सब चट्टे वट्टे एक ही कुलड़ी के सगे
भाई, कुर्सी की तमन्ना है, कुर्सी की है लड़ाई, कैसे भी मिले कहीं मिले खाने को मलाई। ये भ्रष्टाचार सबकी ही पोल खोलता है, महंगाई से लुटा पिटा ये देश बोलता है क्या? चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। अरे जनता बेहाल है और शासन में दोष है, शासन में दोष है और जनता बेहाल है। गली गली मोहल्ले में बैठे दलाल हैं, नेता और अफसर सभी माला माल है, नेता और अफसर सभी माला माल है। भूखा मजदूर और किसान कंगाल है। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। तो कईयों को जैसे तैसे देकर कुछ पैसे वैसे, कईयों को जैसे तैसे देकर कुछ पैसे वैसे, मिल भी गई सीट। आपका क्या होगा हे हाथी वाली, आपका क्या होगा हे हाथी वाली। माना सब गिर गए नीचे लेकिन तुम सबसे पीछे, माना सब गिर गए नीचे लेकिन तुम सबसे पीछे। आप नरेगा के मजदूरों की तरह खड़े हो, तालियां वालियां बजाओ। आपका क्या होगा हे हाथी वाली। हाथी वाली बोली होना क्या था, हो गया। अरे मैं क्या हो गया कि मैं पगली हो गई, मैं पगली हो गई, सीट सब खो के सीट सब खो के, मैं पगली हो गई, सीट सब खो के सीट सब खो के। मेरी मेहनत सब बेकार हो गई, इतनी तगड़ी हार हो गई, मेरी मेहनत सब बेकार हो गई, इतनी तगड़ी हार हो गई। सोच रही हूँ कैसे हो गया ये, खुद से करती हूँ बातें दिन कटे न कटती रातें, खुद से करती हूँ बातें दिन कटे न कटती रातें। अब सीटों की खातिर दुबली हो गईया, मैं पगली हो गईया, सीट सब खो के सीट सब खो के। अन्ना ही मत करो, तालियां बजाओ, हाथ ना करे पाओ। अन्ना, आप सोच रहे होंगे ये अन्ना क्या बीमारी है। ये बीमारी बताता हूँ, 2 मिनट की बीमारी है बस, उसके बाद बैठ जाता हूँ। अन्ना का मतलब तालियां तालियां तालियां। शैलेश जी तक पहुंचना है, ताली बजानी पड़ेगी आपको। अन्ना।